हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें भी लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है? इसका कंप्लीट फॉर्मेट तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें लेटर राइटिंग के सारे इंपॉर्टेंट बातों को बात करेंगे। साथ ही साथ इसके कुछ हैक्स ट्रिक्स का भी यूज करेंगे, जिसके बेसिस पे आप इजी तरीके से एग्जामिनेशन में मार्क्स गेन कर सकते हो। साथ ही साथ लास्ट में हम लोग टॉपर्स आंसर शीट्स को भी रिव्यू करेंगे, तो उसके बाद तुम्हारे सारे मंथ्स के डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर एड्रेस आप यूज करते हो। सेंडर एड्रेस में अगर पिन कोड दिया हुआ है तो पिन कोड के साथ आप मेंशन करोगे। अगर पिन कोड नहीं भी गिवन है तो कोई बात नहीं है, फिर आप ऐसे ही लिख दोगे। उसके बाद सेंडर एड्रेस के बाद आप एक स्पेस जो है वो छोड़ देते हो। फिर उसके बाद डेट आता है। डेट में सबसे पहले तुम्हारे पास आता है उसका डेट, उसके बाद तुम्हारे पास आता है मंथ, और फिर आता है तुम्हारे पास ईयर। इस बेसिस पे तुम लिखोगे और उसके बाद फिर तुम एक स्पेस जो है वो छोड़ देते हो। सेंडर एड्रेस के बाद फिर आता है रिसीवर एड्रेस। मेनली क्वेश्चंस एडिटर से ही रिलेटेड आते हैं, तो एडिटर के लिए हमने यहां पर यूज किया है द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। उसके बाद फिर से तुम एक स्पेस छोड़ देते हो। फिर आता है तुम्हारा सब्जेक्ट वाला पार्ट। अब सब्जेक्ट वाले पार्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से लिखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस में मेंशन होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें लिखना होता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से तुम्हें यहां पर एक स्पेस छोड़ना होता है। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आता है तुम्हारा सैल्यूटेशन वाला पार्ट। सैल्यूटेशन में आप सर, रिस्पेक्टेड मैम या केवल मैडम का भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द जेंडर गिवन। अगर जेंडर गिवन नहीं है तो वैसे केसेस में तुम सर या मैडम कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर से तुम्हें एक स्पेस छोड़ना होता है। उसके बाद फिर तुम्हारे आता है कि बॉडी पार्ट्स क्या होगा। बॉडी पार्ट्स में 3 पार्ट आते हैं। एक आता है इंट्रोडक्शन, एक आता है मेन कंटेंट, और एक आता है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है तुम्हें, कंक्लूजन कैसे करना है, ये सब के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हर एक पार्ट में तुम्हें कॉमन देखने को मिलेगा। लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हो थैंकिंग यू के साथ। उसके बाद आप लिखते हो योर सिंसियरली। उसके बाद नाम लिख देते हो, जो नाम आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है। जैसे यहां पर राघव गिवन है तो राघव आप लिख दोगे। उसके साथ साथ अगर कोई आपका पोजीशन गिवन है, जैसे अगर आप हेड ऑफ एनजीओ हो, इस टाइप से अगर हमें कोई गिवन है तो आप इसको लिख दोगे। अगर नहीं गिवन है तो बस नाम लिखकर आप छोड़ देते हो। तो ये होता है इसका एक परफेक्ट फॉर्मेट। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे वो हैक्स जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से बन सकते हैं लेटर वाले। जैसे अगर इंट्रोडक्शन हमें लिखना है, स्टार्टिंग के पार्ट तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर स्पेस देना होता है, फिर देते हो तुम डेट, वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म में, फिर स्पेस, फिर उसके बाद आता है रिसीवर एड्रेस, फिर स्पेस, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर स्पेस, और फिर उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद फिर स्पेस आप देते हो, एक लाइन का गैप छोड़ते हो, और उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट करोगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द रिलेवेंट अथॉरिटी टुवर्ड्स द। अब किसके टुवर्ड्स द, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। अब जो सा सब्जेक्ट होगा वो क्वेश्चंस देखने के बाद खुद ब खुद तुम मेंशन कर सकते हो। कंक्लूजन वाले पार्ट को कैसे करने हैं, तो कंक्लूजन वाले पार्ट के लिए तुम्हें यूज करना है जो तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस में एज इट इज छाप कर आ जाओगे। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर्स एट द अर्लीस्ट। आई होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड या फ्रॉम योर एंड। तो इस तरीके से तुम कंक्लूजन में लिखोगे। इसका पीडीएफ नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो फिर तुम्हें वहां पर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब चलो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में है सबसे पहले कि यू आर अमित और अमिता स्टेइंग एट द सनराइज अपार्टमेंट जिम खाना रोड। तो ये हमारा क्या हो गया, जिम खाना रोड, कहां, पुणे। उसके साथ साथ हमें स्टेट का भी नाम हमें गिवन है, दैट इज क्या है, पुणे हमें गिवन है ना। सिटी का नाम हमें गिवन है सनराइज अपार्टमेंट जिम खाना रोड पुणे। अब जहां जहां पर यहां पर कॉमा दिया है, इसका मतलब जब हम लिखेंगे तो वहां पर हम लोग लाइन चेंज करके लिखेंगे। अभी जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे अगर तुम्हें मकान नंबर लिखना है तो अपना अपार्टमेंट का भी नंबर लिख सकते हो, बट क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो तुम ना भी लिखो तो चलेगा।
अब देखो क्या है, सनराइज अपार्टमेंट हमने लिखा, अब यहां पर कॉमा था तो हमने यहां पर लाइन दे दिया और फिर लिखा जिमखाना रोड। फिर यहां पर कॉमा था क्वेश्चंस में, उसके बाद था पुणे, तो नीचे में हमने दिया पुणे। यहां पर आपको ध्यान देना है कि कहीं भी हमने कॉमा का यूज नहीं किया है, तो आपको कॉमा का यूज कहीं भी नहीं करना है। कॉमा का यूज पूरे के पूरे लेटर में बस एक ही जगह यूज होता है और वो होता है सैल्यूटेशन के बाद। तो इसके अलावा कहीं भी आप कॉमा का यूज नहीं करोगे, ये चीजें आप याद रखोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, सैल्यूटेशन के बाद उसके बाद आप करते हो एक स्पेस छोड़ देते हो। तो हमने यहां पर कंप्लीटली एक लाइन छोड़ दिया। फिर तुम्हें डेट लिखना होता है, वो भी एक्सपेंडेड फॉर्म में। जैसे आज का डेट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज है 23 फरवरी, तो मैं पूरा लिखूंगा, फेब लिखकर छोड़ूंगा नहीं, बल्कि पूरा लिखना है हमें, फरवरी 2024, ऐसे मैं पूरा यूज करूंगा। फिर उसके बाद फिर से हमें एक लाइन छोड़ देना होता है। फिर आता है तुम्हारा रिसीवर एड्रेस, जो कि है द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा, और मुंबई। अब इन दोनों के साथ अगर तुम्हारे पास पिन कोड गिवन है तो तुम पिन कोड का यूज कर सकते हो, अगर नहीं गिवन है तो फिर एज इट इज तुम छोड़ दोगे। उसके बाद फिर से तुम स्पेस देते हो। स्पेस देने के बाद सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट क्वेश्चंस के हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। तो देखोगे तो क्वेश्चंस में लिखा होगा द मेन रोड लीडिंग द कॉलोनी हैज द 3 ओपन मैन होल्स कॉजिंग द फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट एट नाइट, यानी कि मेन रोड के, है ना, किसी प्लेस पे क्या है, 3 होल्स हैं जिसके कारण रात में आए दिन एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। द स्ट्रीट लाइट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, वहां पर स्ट्रीट लाइट भी अवेलेबल नहीं है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को आपको सिंपल फॉर्म में एक लेटर लिखना है, एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द एपैथी ऑफ द अथॉरिटी टुवर्ड्स दिस सिचुएशन, जिसके कारण तुम इस सिचुएशन के बारे में अथॉरिटी को बता सको, तो उसी के बारे में लिखना है। ऑल्सो सजेस्ट वेज टू मोबिलाइज सिटी ड्वेलर्स विद द हेल्प ऑफ द स्कूल चिल्ड्रंस फॉर द काउज ऑफ सेफ रोड्स, उसके कारण उसके साथ साथ तुम स्कूल चिल्ड्रंस है उसे भी मेंशन कर सकते हो। तो बस उसी चीज को हमने यहां पर सब्जेक्ट के फॉर्म में ऐड किया है, दैट इज डार्कनेस अराउंड द सनराइज अपार्टमेंट। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से तुम्हारा काम होता है एक स्पेस छोड़ देना, हमने छोड़ भी दिया। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद याद रखोगे हम लोग यूज करते हैं कॉमा का। किसका यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। उसके बाद फिर से तुम स्पेस जो है वो छोड़ देते हो और फिर से वही हैक लगाते हैं और लिखते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वाज टू ड्रॉ द काइंड इंटेंशन ऑफ द रिलेवेंट अथॉरिटी टुवर्ड्स द, अब किसके टुवर्ड्स द, तो ये हमें क्वेश्चंस पे गिवन था, पैथेटिक कंडीशन ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द सनराइज अपार्टमेंट जिमखाना रोड। तो ये हो गया तुम्हारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन। अब बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर तुमने एक बार लिख लिया तो बाकी सारे पार्ट्स तो एकदम सिंपल है। I would like to draw the attention of the relevant authority towards the issue of the 3 open manholes on the main road leading to our colony. These open manholes are turning into the death trap for our residents who have demanded that the authority concerned take a step to cover them. यानी कि उसको किसी तरीके से कवर किया जाए, इसीलिए अथॉरिटी को हमें बताना है ना, अथॉरिटी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ये बॉडी पार्ट्स हो गया तुम्हारा, जिसके बारे में तुम सिंपल तरीके से लिख सकते हो। अब फिर से जब तुम लाइन चेंज करोगे तो वहां पर तुम्हें एक लाइन स्पेस दे देना है, यानी कि एक लाइन तुम्हें छोड़ देना होता है। उसके बाद फिर से तुम, क्योंकि यहां पर 3 पार्ट में आते हैं तो तीनों पार्ट को तुम अच्छे तरीके से लिखोगे। मोटरिस्टिक्स एल्डर्स एंड द चिल्ड्रंस आर द मेन विक्टिम्स ऑफ दिस मैनहोल्स, यानी कि एल्डर्स, चिल्ड्रंस, मोटरिस्टिक्स यानी कि जो व्हीकल्स यूज करते हैं वो जो है सबसे ज्यादा इनके क्या है, विक्टिम्स हैं, सबसे ज्यादा इनके टारगेटेड लोग हैं। तो वैसे केसेस में तुम उसके बारे में भी थोड़ा सा मेंशन कर दोगे। अब एक बार जब तुमने इसको मेंशन कर दिया, लास्ट में तुम यूज करोगे फिर से एक स्पेस तुम छोड़ोगे। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर लास्ट में तुम लिख देते हो आई होप द लेटर विल इलेक्ट द सुटेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके जस्ट नीचे लिखोगे तुम थैंक यू, और थैंक यू लिखने के बाद फिर से तुम एक स्पेस छोड़ दोगे, है ना। बस ये चीजें तुम्हें याद रखना है कि कहां कहां स्पेस छोड़ना है। फिर उसके बाद योर सिंसियरली अमिता। अब अमिता का कोई पोजीशन नहीं दिया हुआ था, अगर पोजीशन यहां पर दिया होता कि हेड ऑफ स्कूल है या हेड ऑफ एनजीओ है या कुछ और, तो फिर हम लोग उसके नीचे उसको मेंशन कर देते, बट क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हमने मेंशन बिल्कुल भी नहीं किया।
तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में ये पार्ट्स को लिख सकते हो। एक और एग्जांपल से तुम समझ सकते हो। जैसे लिखा है, यू आर वरुण और वरुणा रेसिडेंट्स ऑफ राजनगर कॉलोनी, राजकोट, गुजरात। यहां पर हो, यू हैव नोटिस द सम रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनी रिपीटेडली फ्लॉटरिंग क्वारंटाइन रूल्स लेड आउट ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक टाइम का ये क्वेश्चन है कि वो क्वारंटाइन के रूल को हमेशा तोड़ते रहते हैं। तो चलो, इसके क्वेश्चंस को आप कैसे लिखोगे आंसर, उसके बारे में आप समझोगे। सबसे पहले तुम लिखोगे क्या, सेंडर एड्रेस। कौन सा लिखोगे, सेंडर एड्रेस लिखोगे। फिर उसके बाद फिर से एक स्पेस छोड़ देते हो। फिर तुम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो क्या, डेट। एक्सपेंडेड फॉर्म में डेट लिखते हो। अब डेट के लिए तुम यहां पर कॉमा यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ जो ऊपर वाला पार्ट था, ऊपर वाले पार्ट में भी तुम डेट के बाद यहां पर कॉमा यूज कर लोगे। अगर कॉमा यूज भी नहीं करते हो तो भी चलेगा, बट मैक्सिमम टाइम कॉमा आप लगा दोगे यहां पर, ऐसे कुछ। अब तुम जैसे ही एक बार डेट के बाद कॉमा तुमने लगा दिया, फिर से तुम्हें स्पेस छोड़ना होता है। स्पेस तुमने छोड़ दिया तो फिर उसके बाद आता है रिसीवर एड्रेस। एक बार जब तुमने रिसीवर एड्रेस लिख दिया, उसके बाद फिर से तुम्हें स्पेस छोड़ना होता है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए और कैची होना चाहिए। तो लिखा हुआ है, कंप्लेंट्स अगेंस्ट द फ्लॉटर ऑफ द क्वारंटाइन रूल्स। इसके बारे में लिखा। फिर से तुम्हें एक स्पेस छोड़ना होता है और फिर तुम्हें क्या करना होता है, सैल्यूटेशन लिखकर फिर से एक स्पेस यानी कि एक लाइन पूरा कंप्लीटली छोड़ना होता है। यहां पर हमने दूसरे तरीके के भी यूज किए हैं। अगर आप चाहो तो वही थ्रू द पेपर ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर। तो उस तरीके से तुम इसका स्टार्टिंग कर सकते हो। थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द सम रेसिडेंट ऑफ आवर कॉलोनी हु हैव रिपीटेडली फ्लॉटरिंग क्वारंटाइन रूल्स व्हिच हैज बीन लेड आउट ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। ये होता है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट्स के बाद फिर तुम एक लाइन में पूरा लिख देते हो, एक पैराग्राफ में तुम लिख देते हो। यहां पर तुम्हें स्पेस जरूर छोड़ना है ना। यानी कि अगर तुम नीचे लिख रहे हो तो कुछ इस तरीके से स्पेस तुम्हारा होना चाहिए। यहां पर मैं गलती से छोड़ दिया था तो मैंने यहां पर अभी ठीक कर लिया उसको। तो यहां पर लाइन छोड़ने के बाद फिर से तुम यहां से कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर लोगे। अब स्टार्ट करने के बाद फिर लास्ट में आता है तुम्हारा इसका क्लोज करने वाला पार्ट। तो वही चीज हम लोग लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर्स एट द अर्लीस्ट। I earnestly hope that you will take immediate action towards these peoples. I hope for a positive response from your end. लास्ट में लिखोगे थैंक यू। यहां पर आप थैंकिंग यू का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर से तुम एक स्पेस छोड़ते हो और लिखते हो योर सिंसियरली वरुण। अब वरुण के बारे में अगेन कोई पोजीशन मेंशन नहीं था, कोई डेजिग्नेशन पॉसिबल नहीं था। अब क्योंकि हमें मेंशन नहीं था तो हमने यहां कुछ नहीं लिखा, अगर होता तो लिख देते। अब आओ लास्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं टॉपर्स आंसर शीट, यानी कि टॉपर्स ने कैसे लिखा है उसके बारे में। यह है 2023 के टॉपर्स। सबसे पहले क्या होगा, सेंडर एड्रेस। तो देखोगे सेम फॉर्मेट इसने भी यूज किया है, सेंडर फॉर्मेट, उसके बाद स्पेस, फिर डेट इसने कंप्लीटली पूरे के पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म में किया है। 2023 में 27 को एग्जामिनेशन था, इस बार 26 को है। उसके बाद फिर से तुम स्पेस लेते हो और फिर तुम्हारे पास आ जाता है क्या, दैट इज रिसीवर एड्रेस। इसने यहां पर पिन कोड भी यूज किया है। अगर तुम्हें पिन कोड पता है तो लिखोगे, अदरवाइज को गलत पिन कोड आप नहीं लिखोगे। फिर उसके बाद फिर से यहां पर स्पेस देते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर से एक स्पेस जो है वो कंप्लीट हम लोग दे देते हैं। फिर यहां पर देखोगे तो इसने यूज किया है डियर सर और मैडम। आप केवल सर या मैडम का यूज कर सकते हो, या फिर केवल सर भी लिखो, केवल मैडम भी लिखो तो भी चलेगा। फिर उसके बाद फिर से एक स्पेस हमें देना होता है। आप देख रहे हो फॉर्मेट वही सेम है। सबसे पहले इसने क्या किया कि यहां पर इंट्रोडक्शन दिया बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स में इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर उसने एक कंप्लीटली बड़ा सा इसने क्या लिखा, मिडिल वाला पार्ट। अब मिडिल वाले पार्ट लिखने के बाद लास्ट जाता है बात लास्ट वाले पार्ट का। लास्ट वाले पार्ट को तुम क्लोज करने के बाद यहां पर लिख देते हो योर ट्रूली, योर ट्रूली। इसके ऊपर आप थैंक यू का भी यूज कर सकते हो, जस्ट इसके नीचे। ट्रूली लिखने के बाद इसने यहां पर अपने नाम को मेंशन कर दिया है। आप चाहो तो यहां पर सिग्नेचर भी अपना यूज कर सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम बस तुम अपना नाम लिखकर छोड़ सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा लेटर राइटिंग के बारे में। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम
अगर तुम्हें किसी और टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, हम उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लाने का ट्राई करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।